प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। डायनासोर्स के बारे में जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं उन सभी क्वेरीज और क्वेश्चंस का जवाब दूंगा जो क्वेरीज और क्वेश्चंस आपने पार्ट 1 की वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे थे। अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है। आप पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये सेकंड पार्ट समझने में आसानी हो। और जिन लोगों ने इस वीडियो का पहला पार्ट पहले ही देख लिया है वो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डायनासोर्स खुदा के द्वारा बनाया गया एक ऐसा जीव है जो हमें अक्सर रोमांचित और फैसिनेट करता आया है। डायनासोर्स के बारे में हमारे पास जितनी भी जानकारी मौजूद है वह उन सवालों के जवाबों को देने में सक्षम नहीं है जो सवाल साइंसदानों के सामने डायनासोर्स के बारे में खड़े होते रहते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान ने कभी भी आज तक किसी जिंदा डायनासोर को नहीं देखा है। लेकिन यहाँ हम साइंस के हिसाब से नहीं बल्कि बाइबल के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि साइंस तो खुदा के होने को भी नहीं मानती। इस वीडियो में हम टोटल 4 सवालों को देखेंगे। पहला कि क्या डायनासोर्स इंसान से पहले बने थे या इंसान के बाद। दूसरा सवाल, क्या डायनासोर्स कभी इंसान के साथ इस पृथ्वी पर रहे हैं या इंसान के आने से पहले ही डायनासोर्स विलुप्त हो चुके थे। तीसरा सवाल कि डायनासोर्स का आखिर खात्मा कैसे हुआ। और चौथा सवाल कि क्या नोहा ने अपने जहाज पे डायनासोर्स को भी रखा था। तो चलिए देखते हैं हम हमारा पहला सवाल कि क्या डायनासोर्स आदम से पहले बने थे या आदम के साथ बने थे या आदम के बाद बने थे। इसका साफ साफ जवाब है कि ऑब्वियसली इंसान से पहले। इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ बुक ऑफ जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब चैप्टर 1 और वर्स 20 से 23 तक। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने ये कहकर उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इसी तरह 5वां दिन बीत गया। इस वर्ष में साफ साफ लिखा है कि खुदा ने सभी उड़ने वाले, चलने वाले और जल वाले जीव जंतुओं की सृष्टि 5वें दिन की थी। निसंदेह इनमें उड़ने वाले, चलने वाले और तैरने वाले डायनासोर्स भी मौजूद थे, जिन्हें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जबकि इंसान के बारे में वर्ष 26 से 31 तक लिखा गया है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम इंसान को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं और वे सब तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने छोटे छोटे हरे हरे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वे बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यहाँ लिखा गया है कि खुदा ने इंसान को 6th डे यानी उसके नेक्स्ट डे बनाया, ना कि 66 मिलियन साल पहले या 66 मिलियन साल बाद, जैसा कि साइंसदान क्लेम करते हैं। अगर डायनासोर्स 66 मिलियन साल पहले आए होते तो अब तक उनकी हड्डियां फॉसिल्स में कन्वर्ट होकर कोयला बन गई होती। पर नहीं, हमें आज भी डायनासोर्स की हड्डियां मिल रही हैं। कुछ जगहों पे हमें डायनासोर्स और इंसानों के कंकाल एक साथ भी मिले हैं। हड्डियां और दांत तो फिर भी ऐसे पार्ट होते हैं जो काफी हजार साल तक रह जाते हैं, लेकिन टिश्यूज ऐसा पार्ट होता है जो सबसे पहले डिकम्पोज होता है। शॉकिंग बात यह है कि 24 मार्च 2005 को यूएस के साइंसदानों को टीरेक्स प्रजाति का सॉफ्ट टिश्यू मिला है, जो 66 मिलियन साल वाली बात को सिरे से नकारने वाली घटना है। ओके, तो अब हम जान चुके हैं कि खुदा ने डायनासोर्स को पहले बनाया था और इंसान को बाद में। आई होप ये डाउट आपका कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा सवाल।
कि क्या डायनासोर्स और इंसान कभी एक साथ इकट्ठे इसी पृथ्वी पर रहे हैं या इंसान के आने से पहले ही वह विलुप्त हो चुके थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा कि डायनासोर्स और इंसान कभी एक साथ इसी पृथ्वी पर रहे हैं, इसलिए हम ये बात नहीं मानेंगे कि डायनासोर्स और इंसान कभी साथ साथ रहते थे। तो बाइबल में तो और भी बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में नहीं लिखा कि वे और इंसान कभी एक साथ इसी पृथ्वी पर रहते थे या रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन्स, कैट्स, कंगारूस और भी बहुत सारे। देखिए, बाइबल कोई एनिमल बेस्ड किताब नहीं है और ना ही ये साइंस की किताब है। यह संपूर्ण तौर से खुदा के प्यार को दिखाने के लिए, इंसान को पाप रहित बनाने के लिए और उन्हें बचाए जाने के लिए ही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, डायनासोर्स और इंसान इसी पृथ्वी पे साथ साथ रहते थे। देखिए, बाइबल जो है वह 1900 साल पहले ही कंप्लीट हुई है और इसका पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो 1535 में हुआ था। लेकिन उस वक्त डायनासोर्स वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये शब्द उसके 300 साल बाद यानी 1842 में वजूद में आया था। अब अगर 1842 से पहले डायनासोर्स शब्द मौजूद ही नहीं था तो ये हमें बाइबल में कहां से मिलना था। बाइबल में डायनासोर्स की जगह पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है लिवायथन और बेहेमथ। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ जॉब यानी अयूब की किताब 40 और 41 तो लिवायथन और बेहेमथ के बारे में आप वहां पे संपूर्ण जानकारी पाएंगे, जिसके बारे में हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में विस्तार से बात की थी। अब ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर इंसान डायनासोर्स के साथ रहते तो डायनासोर्स उन्हें मार डालते, वे डायनासोर्स के पैरों के तले रौंद दिए गए होते या डायनासोर्स उनको खा गए होते। जरा सोचिए कि अगर ऐसा था तो बाकी जीव जंतु जैसे डॉग्स, कैट्स, भेड़ बकरियां, शेर, चूहे, जिराफ, जेब्रा वो कैसे सरवाइव कर गए। ऐसे ही इंसान भी हमेशा से खौफनाक जीवों के बीच रहता आया है और हम अब भी रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स और जिराफ आज की डेट पे धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जीव हैं। कुछ एलिफेंट्स तो 2200 पाउंड तक बढ़ जाते हैं। इतना विशाल जीव इंसान को आसानी से अपने पाँव के नीचे रौंद कर या अपनी 6 फीट लंबी और 300 पाउंड की सूंड से एक ही झटके में मार सकता है। लेकिन फिर भी इंसान हजारों सालों से न सिर्फ हाथियों के साथ रहता आया है बल्कि उन्हें ट्रेन भी करता आ रहा है। 2200 साल पहले रोमन्स की लड़ाई में अफ्रीकन एलिफेंट्स का यूज हुआ था, जो कि दुनिया के सबसे बड़े एलिफेंट होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में आज की डेट में भी हाथियों को धार्मिक रीति रिवाजों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और भारी भरकम चीजों को उठाने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जा रहा है। धरती और पानी दोनों के जीवों की अगर तुलना करें तो व्हेल इस प्लेनेट की सबसे बड़ी जीव है, जो कि 8000 पाउंड तक बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी इंसान हजारों सालों से इसका शिकार करता आ रहा है। आज की डेट में छोटे छोटी बोट्स और स्विमर्स इन व्हेल्स के साथ तैरते हैं। किलर व्हेल्स एक बहुत ही घातक जाति होती है। वे हर साल हजारों सील्स और सी लॉयंस को खा जाती है। लेकिन फिर भी एग्जीबिशन के दौरान स्विमर्स और इनके ट्रेनर्स इनके ऊपर बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि इनके मुंह में हाथ डाल देते हैं। अगर इंसान ऐसे खौफनाक जानवरों को आज की डेट में ट्रेन कर सकता है तो एंशिएंट इंसानों के लिए तो ये और भी आसान होता होगा, जिनके पास पिरामिड्स को बनाने जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जैसी टेक्नोलॉजी आज की डेट में भी हमारे पास नहीं है। जैसे कि बुक ऑफ जेम्स के चैप्टर 3 और वर्स 7 में लिखा है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। पालतू बनाए गए हाथी, जिराफ, डॉग्स और शेर के अलावा भी अगर कोई एलिफेंट या अन्य ऐसा जीव हमारे सामने आ जाए जो पालतू नहीं है तो फिर भी हम जानते हैं कि उस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना है और किस हिसाब से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि आज के समय के हिसाब से हम इंसानों ने अपने आप को ढालकर अनुकूल बना लिया है, वैसे ही उस वक्त के इंसानों ने भी अपने आप को ढालकर उस टाइम के हिसाब से अनुकूल बना लिया था। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जिसके बाद आप कन्विंस हो जाएंगे कि इंसान और डायनासोर्स साथ साथ इसी पृथ्वी पर रहते थे। ये देखिए, ऊटा की गुफाओं में पौराणिक और एंशिएंट इंसानों के द्वारा डायनासोर्स की बनाई हुई पेंटिंग्स मिली हैं। और न सिर्फ ऊटा में बल्कि सारी दुनिया की गुफाओं में इंसानों द्वारा बनाई गई ऐसी डायनासोर्स की पेंटिंग मिल रही है, जिससे ये बात सिद्ध होती है कि न सिर्फ इंसानों ने डायनासोर्स को देखा है बल्कि वे इंसानों के साथ इसी पृथ्वी पे साथ साथ रहते थे। हमारा तीसरा सवाल है कि डायनासोर्स का इस पृथ्वी से खात्मा कैसे हुआ। बचपन से हमें यही पढ़ाया और सिखाया गया है कि डायनासोर्स का खात्मा आसमान से गिरते हुए एक बहुत बड़े एस्ट्रॉयड से हुआ था। साइंसदानों का कहना है कि जब एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर आया और जब वह पृथ्वी की कक्षा में दाखिल हुआ तो वातावरण में पैदा हो रहे घर्षण के कारण उसमें आग लग गई और इस तरह जब एक बहुत बड़ा जलता हुआ पत्थर पृथ्वी पे गिरा तो पृथ्वी में आग लग गई और इसी तरह डायनासोर्स का खात्मा हो गया।
अब ये बात सुनने में तो आपको हो सकता है सही लग रही हो, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में इसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। देखिए, पृथ्वी से पूरी तरह लाइफ को खत्म करने के लिए करीब 96 किलोमीटर जितना बड़ा एक एस्ट्रॉयड चाहिए, और इतना बड़ा एस्ट्रॉयड अगर पृथ्वी पे गिरा था तो उससे एक बहुत बड़ा क्रेटर यानी खड्डा हो जाना चाहिए, जैसे क्रेटर्स हमें मार्स पे देखने को मिलते हैं। लेकिन वह खड्डा पृथ्वी पे कहाँ है? जी हाँ, कहीं नहीं। और अगर मान भी लिया जाए कि वो एस्ट्रॉयड छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, तो इतने विशाल एस्ट्रॉयड के टूटे हुए टुकड़े इतने बड़े तो होंगे ही कि वह पृथ्वी पे छोटे छोटे क्रेटर्स पैदा कर दें। तो हमें छोटे छोटे बहुत सारे क्रेटर्स एक ही साथ एक ही एरिया में मिलने चाहिए, लेकिन साइंसदान इसे भी खोज निकालने में असफल ही हुए हैं। तो आखिर डायनासोर्स का खात्मा हुआ कैसे? तो जवाब है कि खुदा यहोवा द्वारा भेजी गई बाढ़ के द्वारा, जो उसने नोहा यानी नूह नबी के समय में भेजी थी। इस बात को और ज्यादा ठोस रूप से प्रूफ करने के लिए मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ बुक ऑफ जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब चैप्टर 6 और वर्स 17 से, जहां खुदा ने खुद इसका सबूत दिया है। और सुन, मैं आप पृथ्वी पे जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पे हैं मर जाएंगे। अब अगर कोई आपके सामने बाइबल की मुखालफत करने के लिए यह कहे कि डायनासोर्स का खात्मा कैसे हुआ था, तो आप उसको मेरा ये वीडियो दिखा दीजिए। और इसके साथ मैं ये भी आशा करता हूं कि व्यक्तिगत तौर पे आपके खुद के पर्सनल डाउट्स भी इस क्वेश्चन के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं हम हमारा चौथा सवाल कि क्या नोहा ने अपने जहाज पे डायनासोर्स का भी एक जोड़ा लिया था, जैसे उसने हर पशु और पक्षियों का एक एक मेल और फीमेल करके जोड़ा लिया था। नोहा का जहाज जो था वो 500 फीट लंबा, 85 फीट चौड़ा और 50 फीट ऊंचा था, जिसमें 3 सेक्शन थे, यानी वह एक 3 मंजिला जहाज था। पर क्या यह साइज इनफ था? देखिए, नोहा ने जहाज पे सिर्फ धरती पे चलने वाले और उड़ने वाले पक्षी ही लिए थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि नोहा ने हर एक चलने वाला और उड़ने वाला पक्षी लिया जो इस प्लेनेट पे मौजूद था। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। चलिए इस बात को मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। आप प्लीज इस बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ बुक ऑफ जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब चैप्टर 7 और वर्स 14 से। और उसके साथ एक एक जाति के सब बनैले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पे रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज पे गए। जरा गौर कीजिए, यहाँ खुदा ने कहा है कि हर एक पशु और पक्षी में से एक एक जाति करके लेना। डॉग्स की टोटल 400 जातियां होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर एक डॉग दिखने में अलग अलग होता है। ग्रेट डेन एक ऐसा डॉग है जो 4 फीट तक लंबा हो जाता है, जबकि चिवावा 9 इंचेस तक ही बढ़ते हैं। ये दोनों डॉग्स देखने में बिल्कुल अलग अलग हैं। अब हालांकि इन दोनों डॉग्स के 4 पैर और 1 पूंछ है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों को डॉग्स कहकर ही संबोधित करते हैं, क्योंकि अलग अलग होते हुए भी ये दोनों एक ही जाति के हैं। अब आप जरा इन डायनासोर्स को देखिए, और अब आप जरा ये देखिए, सो सिमिलर है ना? ऑस्ट्रिच एक ऐसी बर्ड है जो 9 फीट तक लंबी हो जाती है। इसके भागने की स्पीड 43 माइल्स पर आवर है, जो वेलोसिरैप्टर डायनासोर से भी ज्यादा है। इसके पंजे और टांगे इतनी मजबूत होती हैं कि ये एक वयस्क लॉयन को भी मार सकती हैं। ऑस्ट्रिच और नीथोमीमस डायनासोर की ही एक जाति होती है। देखिए, डायनासोर वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। डायनो का मतलब होता है टेरिबल यानी भयानक, और सॉर्स का मतलब होता है लिजर्ड यानी छिपकली, क्योंकि वे एक बड़ी सारी भयानक छिपकली जैसे ही होते हैं। अब आप देखिए कि क्रोकोडाइल्स और कोमोडो ड्रैगन्स, ये भी तो एक बड़ी सारी भयानक छिपकली ही है। डायनासोर्स, कोमोडो ड्रैगन और क्रोकोडाइल्स ये सब रेप्टिलियन प्रजाति ही हैं। फिलीपींस में लोगों ने एक 21 फीट लंबे क्रोकोडाइल को पकड़ा है, जो आपके रूम की ऊंचाई से भी डबल की लंबाई है। तो अगर आज की डेट में ये प्राणी इतने लंबे और विशाल हैं, तो उस वक्त कितने बड़े होते होंगे? उस वक्त के हिसाब से तो क्रोकोडाइल, कोमोडो ड्रैगन्स और डायनासोर्स में बहुत ही कम अंतर होता होगा। अब जैसे कि हमने उत्पत्ति की किताब चैप्टर 7 और वर्स 14 में देखा था कि खुदा ने नोहा को कहा कि हर एक पशु और पक्षी की एक एक जाति करके लेना, तो ऑब्वियसली बात है कि उसने उस प्रजाति को रखा होगा जिसे रखना और संभालना आसान होगा। अगर मैं नोहा की जगह पे होता और मेरे सामने 2 ऑप्शन होते, एक 50 फीट ऊंची और लंबी छिपकली और एक 20 से 25 फीट लंबी और छोटी हाइट वाली छिपकली, तो मैं भी छोटी वाली को रखना ही प्रेफर करता। लेकिन 72 फीट टॉल सौरोपॉड को रखने के विकल्प में मैं या तो उसके बेबीज को रखता या उसके एग्स को। और मैं आपको बता दूं कि नोहा ने भी ठीक ऐसा ही किया था।
लेकिन बाढ़ के बाद जब खाने और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई तो कैसोवरी, क्रोकोडाइल, शोबिल, ऑस्ट्रिच, कमोडो ड्रैगन्स और अन्य छोटे आकार वाले पशु पक्षी तो सरवाइव कर गए, लेकिन सौरोपॉड जैसे विशाल जीव जिसको 72 फीट तक बढ़ने के लिए अत्यंत खाना और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वे सरवाइव नहीं कर पाए। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो का पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट देखने के बाद आपके मन में डायनासोर्स के बारे में जो क्वेरीज और क्वेश्चन थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं। मैं जानता हूं कि ये टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स था, लेकिन मैंने इसे आपको काफी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और मैं आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं बाइबल से रिलेटेड मिस्टीरियस और रोमांचित वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।